हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे रेडियो जो होता है उसकी कार्य विधि को समझेंगे। ठीक है, तो जो रेडियो होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, तो रेडियो का हम लोग यहाँ पे कार्य विधि, तो रेडियो जो है हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि अगर हम लोग देखें तो किस तरह से कार्य करता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसमें 2 बटन रहते हैं, एक वॉल्यूम आवाज को कम या ज्यादा करने के लिए और एक हमारे पास होता है ट्यूनिंग के लिए, यानी कि सही स्टेशन जो हमें प्रोग्राम सुनना है उस स्टेशन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उस प्रोग्राम को सुनते हैं जो हमें सुनने का मन हो। ठीक है, तो रेडियो का जो कार्य प्रणाली है या कार्य विधि है उसको समझते हैं। तो रेडियो में क्या होता है कि जो रेडियो स्टेशन होते हैं, ठीक है, स्टेशन जहां से इनके लिए उचित आवृत्ति जो है प्रेषित की जाती है, स्टेशनों के द्वारा एक आवृत्ति प्रेषित की जाती है। ठीक है, इस आवृत्ति को हम लोग यहाँ पे FR के रूप में दर्शा देते हैं जो कि रेडियो के द्वारा यहाँ पे प्रसारित की जा रही है। तो ये जो आवृत्ति प्रेषित की जाती है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से प्रेषित की जाती है। किसके माध्यम से, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आवृत्ति होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति होती है, चुंबकीय तरंगे होती हैं जिसको हम लोग एक उचित आवृत्ति के साथ यहाँ पे मॉड्यूलन करके उसको प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो स्टेशन के द्वारा यहाँ पे उचित आवृत्ति की जो तरंग प्रसारित की जा रही है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो हमारे पास ये जो रेडियो होता है, जिस चित्र में देख सकते हैं, ये ट्यूनिंग बटन को हम लोग यहाँ पे घुमा देते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिंग बटन को जब घुमाते हैं तो ये जो रेडियो रहता है, ठीक है, इसमें विद्युत परिपथ होता है क्योंकि हमारा ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, तो जो विद्युत परिपथ हमारे पास यहाँ है, इस विद्युत परिपथ में संधारित्र जो होता है, ठीक है, संधारित्र की जो धारिता रहती है वह परिवर्तित होती है। हमारे पास विद्युत उपकरण में क्या हो जाएगा, संधारित्र की जो यहाँ पे धारिता होगी, ठीक है, वह परिवर्तित होगी। और ये धारिता परिवर्तित कैसे होगी, या तो अधिक होगी या तो कम होगी। तो इस धारिता में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो ग्राही आवृत्ति होगी, यानी कि विद्युत की जो उसकी आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति, विद्युत आवृत्ति को हम लोग यहाँ पे F के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत आवृत्ति F है ये क्या होगा, ये जो हमने सिग्नल यहाँ से प्रेषित किया है स्टेशनों के द्वारा, ठीक है, ये इसके साथ में समान होने का प्रयास करेगा, यानी कि देखिएगा कि आवृत्ति समान हो रही है कि नहीं। जैसे ही ये आवृत्ति यहाँ पे समान होगी, यानी कि मैच हो जाएगी दोनों की आवृत्ति, जो स्टेशन के द्वारा प्रेषित की गई FR है और हमारे पास जो विद्युत आवृत्ति है F, ये दोनों अगर समान हो जा रहे हैं तो हमारे रेडियो में जो प्रोग्राम हम लोग सुनना चाह रहे थे वह प्रोग्राम इस पर सुनाई देने लगता है। ठीक है, तो ये हो गई रेडियो की कार्य विधि। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें दिया गया है कि रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है यांत्रिक अनुनाद पर, ध्वनि अनुनाद पर, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, पोषित कंपनों पर। तो हम लोग इस मुख्य अवधारणा में देखिए कि रेडियो किस तरह से कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह प्रसारित होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति प्रसारित हो रही है वह विद्युत परिपथ के माध्यम से रेडियो इसको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ग्रहण करता है और अपनी आवृत्ति के साथ इसको मिलाता है और जो आवृत्ति इसमें मैच होती है उस पर यह कार्य करता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग प्रसारित हुआ है ना, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय अनुनाद की स्थिति होगी तो रेडियो जो होगा वो किस पर कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय अनुनाद की स्थिति यहाँ पे हो रही है। ठीक है, विद्युत और चुंबक के माध्यम से जो विद्युत चुंबकीय तरंग गई है उस पर अनुनाद हो रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से अनुनाद हो रहा है, तो विद्युत चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर हमारा रेडियो जो है कार्य करेगा। तो इसके अनुसार देखें तो हमारा C विकल्प जो है सही होगा। यह यांत्रिक अनुनाद पर कार्य नहीं करता, तो A गलत है। ध्वनि अनुनाद पर भी कार्य नहीं करता, दो ध्वनि को हम लोग नहीं मिलाते हैं, बल्कि हम लोग ध्वनि तरंग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से उसको अनुनादित करते हैं, इसीलिए हमारा B गलत हो जाएगा। D जो है पोषित कंपनों के द्वारा, तो पोषित कंपन नहीं होता, इसलिए D भी गलत हो जाएगा। हमारा सही विकल्प जो है वह C होगा कि रेडियो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की स्थिति में कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर हम लोग यहाँ पे अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य को देखेंगे। ठीक है, रेडियो का यही इसी के अनुनाद पर कार्य करेगा, तो हमारा C विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।